हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दैया लेके आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक और एक मजेदार टॉपिक के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में, जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो बायोमोलिक्यूल्स यह चैप्टर है बहुत ही शानदार केमिस्ट्री का, कक्षा 12th और कक्षा 11th में ये चैप्टर लगता है बायो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। क्या होता है विटामिन? यानी कि कुछ ऐसे अणु होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं, यानी कि डाइट के रूप में लेते हैं, और हमारे शरीर में ये अनेक बीमारियों को लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, और कुछ कुछ ऐसी रोग है डिफिशियंसी, उसमें भी मदद करते हैं विटामिन। पूरा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, क्या होती है विटामिन की परिभाषा। विटामिन पहले तो नाम से पता चलता है, विटामिन यानी कि ये एमिन से बना है, विटा प्लस एमिन ये शब्द बना है। ठीक, अब इसकी परिभाषा देखेंगे। ये विशिष्ट जैविक यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स, आप कह सकते हो जैविक यानी बायोटिक, ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार, यानी कि जो भी हम आहार के रूप में भोजन खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, उसमें ये हमें देखने को मिलते हैं। हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक यानी कि ये ऑर्गेनिक मेटल्स है, यानी कि पदार्थ है, यानी कि कंपाउंड हो सकते हैं। वे कार्बनिक पदार्थ है जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य का सामान्य रख रखाव होता है, यानी कि शरीर की वृद्धि और हमारे स्वास्थ्य का भी अच्छी तरीके से रख रखाव होता है। किससे? विटामिन से। ठीक, अब इसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण देखते हैं तो हमें किस तरह देखने को मिलता है। यानी कि वसा में विले विटामिन कौन से होते हैं, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। वसा में विले विटामिन जिसमें होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। ठीक, और जल में विले विटामिन यानी कि जो वाटर में सोल्यूबलेट होते हैं, यानी कि जल में विले घुले हुए विटामिन कौन से होते हैं, तो जल के साथ घुल जाते हैं, जब हमारे शरीर में वो संचित नहीं रह पाते। ये बात आप नोट कर लीजिए कि नोट कर लीजिए, जल में विले विटामिन हमारे हमारे शरीर में नहीं रहते, नहीं रहते। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं रहते? तो भाई जल में अगर कोई विटामिन विले होगा तो हमारे मूत्र के साथ बाहर की ओर निकल जाएगा विटामिन। जैसे इसका एग्जाम्पल है बी वर्ग के विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी जो किसमें पाया जाता है? संतरे में। ठीक, आगे देखते हैं हम। तो मैं एनसीईआरटी की विटामिन की मैं सारणी लेके आया हूँ आपके सामने। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से हम कौन से रोग देखने को मिलते हैं, और क्या स्रोत यानी कि क्या खाने से हमें ये विटामिन प्राप्त होता है। तो चलिए मेरे साथ। यानी कि पहला विटामिन आता है विटामिन ए, जो किससे हमें प्राप्त होगा? इसका स्रोत क्या है? तो मछली के यकृत का तेल, यानी कि जो फिश होती है उसके लीवर का तेल हमें खाना होगा। गाजर और मक्खन या दूध से विटामिन ए प्राप्त होता है। और इससे कौन सा सिंड्रोम यानी कि रोग देखने को मिलता है बच्चों? तो इसमें रात्रि अंधता, यानी कि जो हमारी आंखों की जो कोर्नी होती है वो कठोरीकरण हो जाती है, यानी कि विटामिन ए की कमी से व्यक्ति रात में नहीं देख पाता। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है विटामिन बी 1, जिसका रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। ये किससे प्राप्त होता है? हमें क्या खाने से विटामिन बी 1 प्राप्त होता है बच्चों? तो खमीर और दूध और हरी सब्जियां और दालें से हमें विटामिन बी 1 देखने को मिलेगा। और इसकी कमी से कौन से रोग यानी कि डिजीज देखने को मिलेगी? जैसे भूख का कम लगना और बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, राजस्थान बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो। विटामिन बी 2 यानी कि विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, जिसका होता है राइबोफ्लोविन। ये किससे प्राप्त होता है बच्चों? तो ये दूध, अंडे की सफेदी और यकृत गुर्दा का तेल। और इससे क्या सिंड्रोम और क्या डिजीज देखने को मिलती है? तो इससे किलोसिस, त्वचा में जलन,
त्वचा होती है इसकी, वो इसमें जनन होती है और पाचन क्रिया में अव्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रासायनिक नाम आपको दोनों के याद रखने होंगे, ये इंपॉर्टेंट पूछे जा सकता है। नेक्स्ट है विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम है पिरिडोक्सिन और ये किससे प्राप्त होता है? खमीर, दूध, दाल, चना और मांस, मछली, अंडा, दही इत्यादि। और इससे होने वाले रोग कौन से प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों? तो मरोड़े पड़ना। ठीक, इससे मरोड़ा पड़ना हो जाता है हमें सिंड्रोम। ठीक, नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन बी 12 यानी कि विटामिन बी 12। इससे कौन से रोग देखने को मिलता है? तो इससे प्रणाशी यानी कि एनीमिया यानी कि खून की कमी और जो हीमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है यानी कि एचबी। ठीक, ये किससे प्राप्त होता है? मांस, मछली, अंडा, दही। ठीक, ये इतना आप नोट कर लो। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं विटामिन, विटामिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये किससे प्राप्त होता है? पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन सी हमारे शरीर में संचित नहीं रहता। मैं पिछले बताया था आपको, विटामिन सी हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता, ये मूत्र के साथ बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक, ये किससे प्राप्त होता है? ये खट्टे फल जैसे नींबू है, नींबू खट्टे फल है, संतरे हैं इत्यादि। ठीक, और इससे क्या देखने को मिलता है? इसमें स्कर्वी रोग होता है, इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी, स्कर्वी यानी कि मसूड़ों में खून बहना, मसूड़ों में खून बहना, खून बहना। ठीक, और इसका रासायनिक नाम पूछा जा सकता है आपसे बोर्ड में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। ये तो सबको पता है भाइयों, विटामिन डी किससे हमें प्राप्त होता है? ये सूर्य की रोशनी से यानी कि जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश बैठने पर विटामिन डी प्राप्त होता है। और ये हमें मछली, जो मछली होती है, जल की रानी होती है, मछली के अंड पितक से, अंड पितक से, अंड पितक से। और इससे क्या क्या रोग देखने को मिलता है? रिक्टेक्स, री रिएक्टस, रिएक्टेक्स यानी कि मांसपेशियों का कमजोर पड़ना, मांस मांस पेशियों का कमजोर होना और जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द। विटामिन डी की कमी से ये रोग देखने को मिलता है, बच्चों में रिएक्टेक्स हो जाता है, रिएक्टेक्स। ठीक, अब नेक्स्ट विटामिन आता है हमारा विटामिन ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन ई। विटामिन ई हमें प्राप्त होता है सूर्यमुखी, सूर्यमुखी का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सूर्यमुखी का तेल और सब्जी, हरी भरी सब्जी होती है ना, हरी भरी सब्जियां, सब्जी। ठीक, और फल फ्रूट। और इसकी कमी से क्या रोग देखने को मिलता है? इसकी कमी से देखने को मिलता है आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का भूरेपन हो जाता है, आरबीसी का भूरेपन, भूरेपन हो जाता है, हो जाता है। ठीक बच्चों, और मांसपेशी भी कमजोर हो जाती है इससे, इससे तो होता है हमारे जोड़ों में दर्द। ठीक है, हड्डियां कमजोर होती है विटामिन डी की कमी से। ठीक, और विटामिन ई की कमी से होता है हमें जो आरबीसी होती है उसका बुरेपन हो जाता है, इसके साथ मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती है। आप लिख दो मांसपेशियां कमजोर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं, विटामिन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन के, विटामिन के किससे प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? तो हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जी, सब्जी जैसे पालक है, गाजर है, जैसे अन्य सब्जी है, फल फ्रूट है, इससे हमें प्राप्त होगा। ठीक है, विटामिन के। और इसकी कमी से क्या होता है? जो हमारा ब्लड होता है, खून होता है, खून का थक्का नहीं जमता। यदि किसी व्यक्ति में चोट लग चुकी है यानी कि कोई घाव बन चुका है तो उसमें थक्का नहीं बन पाएगा, किसी किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से ब्लड में यानी कि रक्त में, रक्त में थक्का नहीं जमता, जमता। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।
तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।